एंटर गर्लफ्रेंड सीजन 2 एपिसोड 4 लेट्स बिगिन। आपको इस वीडियो के मिडल और एंड में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखें। स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे काजुआ के कॉलेज से, और वो कोई काम कर रहा होता है और फिर पीछे से मामी की आवाज़ सुनाई देती है। घूम के वो देखता है मामी को, तो वो एक ही बात सोच रहा होता है, ये मुझसे क्या कहने वाली है, क्या ये कल रात की बात तो नहीं करने वाली मुझसे। और फिर मामी उससे कहती है, क्या तुम 1 मिनट मुझे दोगे। फिर वो एक क्लासरूम में जाते हैं जहाँ उनके अलावा और कोई नहीं होता। बस वो हमारा परेशान हो रहा होता है, उसकी हवा टाइट होती है और वो सोच रहा होता है कि कहीं से मिजुहारा के बारे में तो नहीं बात करने वाली, क्योंकि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। मामी उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि मिजुहारा एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। और हमारा काजू कहता हाँ हाँ। मामी उससे कहती है कि तुम मुझे सरप्राइज नहीं लगे। और फिर काजू कहता हाँ, क्या बात कर रही हो, अच्छा। फिर मामी उससे कहती है कि जब मुझे ये पता चला, सबसे पहले मैं तुम्हारे घर गई और तुम वहाँ पे नहीं थे। घर खुला हुआ था और तुम वहाँ नहीं थे, और मैं बहुत शौक थी कि इस तरह की भी कोई सर्विस होती है। हमारा काजुआ कहता हाँ, ये भी कोई रेंटल वाली चीज़ है। काजुआ कहता है अच्छा, इसको असलियत का नहीं पता चला, नहीं तो ये मुझसे नहीं मेरी लाश से बात कर रही होती। काजुआ तो ये पूरी तैयारी करके आई है, अब मुझसे पूछेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आई तो ऐसा काम करते हुए, या फिर मुझसे पूछेगी कि तुम इतने लोनली हो कि तुम्हें रेंटल गर्लफ्रेंड का सहारा लेना पड़ा। और फिर मामी उससे कहती है, काजुआ क्या ये मेरी गलती है, क्या मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा। और काजुआ कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये तो सिर्फ मैंने सोशल रिसर्च के लिए किया है, मामी तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मामी कहती है चलो ठीक है। काजुआ हिम्मत करता है और कहता है देखो, ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम सबसे मिजुहारा को एज ए गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराया, कि कोई गलती नहीं है, प्लीज तुम उसे इस बीच में मत घसीटो। और मामी उससे कहती है क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो। और काजुआ कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मामी उससे कहती है काजुआ कि तुम एक इनोसेंट लड़की हो लेकिन बेवकूफ़ नहीं। और फिर वो उठकर उसका हाथ पकड़ती है, हमारा काजुआ खुश हो जाता है। मामी उससे कहती है अगर किसी लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम रियल लाइफ में कभी गर्लफ्रेंड बना नहीं पाओगे, ये सब तो एक सिर्फ बिजनेस है और तुम अपना पैसा और टाइम इस पर वेस्ट कर रहे हो। मामी उससे कहती है वो याद करो वो दिन जब हमने कॉलेज में कितने मज़े किए थे, जैसे एक रिजल्ट करता है, तुम्हें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई। काजुआ कहता हाँ आई रोज दैट। फिर मामी कहती ओके मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। ये कह के मामी उस कमरे से बाहर निकल जाती है और हमारा काजुआ चैन की सांस लेता है, हाँ आखिरकार ये टल ही गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने मुझसे कितनी अच्छे से बात करी है, लेकिन ये मामी है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली इतनी आसानी से। मामी क्लासरूम से बाहर जाकर कहती है सोशल रिसर्च घंटा, ये मुझसे झूठ से झूठ झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। किसने हमसे ये बात 1 साल छुपाई रखी और अब भी ये बात मान नहीं रहा। कुछ तो बात है, ये कुछ तो कुछ मुझसे छुपा रहा है और मैं इसका पता लगा के रहूँगी। फिर मामी को एक लड़का दिखाई देता है और उसे वो कीबा चंद कह के बुलाती है। सीन चेंज होता है रूका चांद की तरफ। रूका चांद काजुआ से कहती है कि आज का खाना मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। और काजुआ कहता है क्या, हम काम से बहुत लेट घर जाते हैं, इस वजह से तुम्हारा वेट काफ़ी लूज़ हो चुका है, और एज अ गर्लफ्रेंड मुझे फिक्र है तुम्हारे मिनरल्स की, तो चलते हैं शॉपिंग करने। और ये कह के वो वहाँ से चल जाती है और हमारा काजुआ रूका चांद की तरफ देख रहा होता है कि वो शॉपिंग कर रही है, इससे बहुत मज़ा आ रहा है ये सब कोई करने में, बात क्या है। फिर रूका चांद की टोकरी की तरफ देखता है और रूका चांद से पूछता है रूका चांद तुम क्या कर रही हो। कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम क्या बनाना चाहती हो। रूका चांद कहती मैं कड़ी बनाने वाली हूँ। तो कहता है इस स्टार्टर का बीच में क्या काम, तुम्हें क्या पता खाना बनाने में खाना कैसे बनाया जाता है। और वो उसे जीप चढ़ाती बिल देने जाते हैं तो 3720 येन का बिल बनता है, जिसमें अकेला टर्टल ही 2000 रुपये का होता है, और हमारा काजुआ फंस जाता है। फिर अगला सीन चेंज होता है काजुआ के घर पर, और काजुआ अपना सामान इकट्ठा कर रहा होता है और रूका चांद अंदर आकर लॉक लगा देती है। और काजुआ कहता है तुम लॉक क्यों लगा रही हो। रूका चांद कहती है अगर कोई घुसा है तो उसे ताना मार के कहता है अच्छा ये डेंजरस हो सकता है। और रूका चांद उसे बड़ी गंदी शक्ल बनाती है। फिर रूका चांद उसे कहती है तुम यहाँ बैठो और सिर्फ मुझे देखो, मैं खाना बनाते वक्त कितनी क्यूट लगती हूँ। कहती है आज मैं अपना बेस्ट करूँगी। ये कहकर किचन में चली जाती है। फिर रूका चांद काजुआ के लिए एक ड्रिंक लेके आती है जो कि एक लव बियर होती है, और काजुआ उसे देखकर एकदम शॉक हो जाता है, वो ये तुमने कब लिया।
और रुका-चान कहती है ये तो तुम्हारे फ्रिज में पड़ा था। काजुआ कहता है हाँ 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 मुझे याद आया, ये मेरा ही है। काजुआ कहता है जल्दी कुछ करना पड़ेगा अब कि मैं क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ। फिर काजुआ एक बहाना लगाता है, जब मैं लेट पार्टी से आता हूँ तब मैं ये पीता हूँ, इससे मेरा लीवर अच्छा रहता है, अभी तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है तो मुझे दे दो। रुका-चान उसे लेकर उस खाने में डाल देती है। काजुआ कहता है ए पागल लड़की ये तो क्या कर रही है। रुका-चान कह रही तुम्हें क्या हुआ, तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतना, इसलिए इसमें डाला है क्योंकि मैं खाने में डालने वाली वाइन नहीं लेके आई। और काजुआ कहता है आर यू किडिंग मी। और फिर काजुआ रुका-चान की रेसिपी देखता है और उसे देखकर फ़ोन पर उस रेसिपी को फाइंड करता है और देख के कहता है कि सचमुच ये एग्जिस्ट करती है। फिर काजुआ रुका-चान की तरफ घूम के कहता है तुम्हारी पहले से प्लानिंग थी और जो वेट लूज़ करने वाली बात हुई थी वो तुमने एक बहाना था। और रुका-चान ये सुनकर एकदम कांप उठती है और काजुआ को कहती है क्या बात कर रहे हो, मैंने कब कहा, शायद मैंने अपने वेट बनने की बात कर रही थी। फिर रुका-चान कहती है चलो तुम जाओ मुझे काम करने दो चलो। फिर काजुआ कहता है चलो रीज़न कुछ भी हो, क्यूट और सुंदर लड़की तुम्हारे अपार्टमेंट के किचन में तुम्हारे लिए खाना बना रही हो और वो कहती हो कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये सच में ऑसम है। और फिर रुका-चान काजुआ के लिए खाना लेके आती है और उसे टेस्ट करने के लिए कहती है और रुका-चान इस बारे में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। और जब काजुआ उसे टेस्ट करता है और वो कहता है ये तो बहुत यमी है, और फिर रुका-चान इतनी खुश होती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं आता। और फिर रुका-चान और काजुआ एक टीवी शो देख रहे होते हैं और रुका-चान की बहुत क्यूरियस होकर आगे की तरफ आती है। काजुआ उसकी तरफ देख रहा होता है, मन में सोच रहा होता है कि अगर हम एक नॉर्मल कपल होते ऐसे एक दूसरे के साथ रहते, हाँ सेक्स भी करते जो कि एक नॉर्मल चीज़ होती है एज अ कपल, और मैं कितना ब्लेस्ड फील करता। फिर रुका-चान अपने मोबाइल पे कुछ टाइप कर रही होती है। काजुआ देखता है कि रुका-चान कुछ टाइप कर रही है और उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। रुका-चान कहती है मैं कुछ डोंट वरी कुछ नहीं। काजुआ को डाउट होता है और वो देखता है वो क्या करती है और रुका-चान अपनी मॉम को टेक्स्ट करती है आज की रात मैं घर नहीं आऊँगी, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ स्टे कर रही हूँ। जिसे देखकर काजुआ कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम क्या कर रही हो, तुमने इमेजिन कैसे किया कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे घर में रहने के लिए। फिर रुका-चान कहती है तो इसमें क्या है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम भी तो मिज़ुहारा के साथ डेट पे गए थे, हालांकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तब भी, और ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मिज़ुहारा से एक कदम आगे रहना चाहती हूँ। काजुआ रुका-चान को दरवाजे पर लेके जाता है और उससे कहता है कि एक घर में तुम्हें रहना है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम अपने घर जाओ। और जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़ोर का तूफान आ रहा होता है और काजुआ देखकर पहले अपने फ़ोन पे चेक करता है, फिर वेदर रिपोर्ट लगाता है जहाँ पे टाइफून लेवल 5 का आया होता है। फिर रुका-चान अंदर आती है और काजुआ की तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल देती है जिससे हमारे काजुआ का रंग उड़ जाता है। अगले सीन में नहाने गई होती है, काजुआ कह रहा होता है आप इसे मैं हैंडल कैसे करूं। और फिर रुका-चान हमारी काजुआ की टी शर्ट पहन के आती है जिसने नीचे कुछ नहीं पहना होता। काजुआ उसे देखकर इतना शौक हो जाता है, वो चाय पी रहा होता है, उसके मुंह से चाय निकल जाती है और वो कहता है तुम्हारी पैंट्स कहाँ हैं। रुका-चान कहती इसके साथ पैंट क्यूट नहीं लगेगी, ये अब क्यूटनेस की बात नहीं हो रही। रुका-चान कहती है ऑल अबाउट क्यूटी, और ये इतनी ज़ोर से बोलती है काजुआ उसका जल्दी से मुंह बंद करता है और उसे कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें यहाँ कोई सुन सकता है। रुका-चान कह रही होती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब हो तुम्हें अभी भी मिज़ुहारा की पड़ी है कि कोई मेरी बात ना सुन ले, तुम कितने मतलबी हो, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रही हो। और हमारा काजुआ कह रहा होता है अगर यार रुका-चान मेरे घर पे है, मिज़ुहारा को पता चला वो मुझे कहेगी लड़कियों के शरीर और उनकी फीलिंग से खेलते हो है ना प्ले बॉय। और रुका-चान कहती है ठीक है मैं समझती हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन तुम एक बात जान लो मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सब कुछ इसलिए कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा टाइम बिता सकूँ ताकि हमारा रिलेशन और भी बेटर हो सके। अब मैं नहीं बोलूँगी आई स्वेर इट। वो इतनी ज़ोर से बोलती है काजुआ फिर उसका मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है चुप रहो, बार बार तुम्हारे इतने करीब आने के बाद मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। रुका-चान उसे कहती है आई गॉट इट। रुका-चान उसे कहती है अभी तुम बार मुझे ऊपर जंप करने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं नहीं बोलूँगी। फिर काजुआ ऑकवर्ड फील कर
कहता है कि मैं अभी शावर होके आता हूँ। रुका-चान कहती है ओके हनी हैव अ फन। फिर काजुआ बाथरूम में रुका-चान के बारे सोच रहा होता है। उसे कह रहा होता है कि सच में आज ये मेरे साथ है, वो लड़की जो अपने आप को तुम्हारी गर्लफ्रेंड बताती है, आज बारात वो मेरे साथ है। क्या मुझे आगे स्टेप बढ़ा लेना चाहिए, क्या मुझे उसे अपना लेना चाहिए? ये वो सोच ही रहा होता है, उसका गंदा दिमाग दौड़ने लग जाता है और वो इससे उसकी फीलिंग्स हार्ड हो जाती है और वो कहता है चलो अब कर ही ले। फिर जब वो बाहर निकलता है उसके चेहरे पर 12 बजे होते हैं और रुका-चान उसे कहती है काजुआ दूध पी लो, और उसकी तरफ देख के कहती है तुम शावर में कुछ करके आए हो? काजुआ कहता है क्या बकवास कर रही हो, दूध इधर दो। रुका-चान काजुआ की तरफ देख कर कह रही होती है ये कुछ तो शावर में करके आया है। रुका-चान एक वीडियो देख रही होती है जिसे काजुआ देख कर कहता है कि तुम क्या देख रही हो? रुका-चान अपनी एक वीडियो दिखाती है जिसमें 80,000 लाइक आए हुए थे और काजुआ देख के हैरान होता है कि इतने सारे लाइक्स। ये वीडियो मेरी फ्रेंड ने बनाया था और मैंने ऐसे ही इसे अपलोड कर दिया था और देखते देखते इतने सारे लाइक आ गए। काजुआ कहता है ऑफ कोर्स तुम क्यूट हो, और फिर वो मन में सोचता है ये हमेशा सुंदर लड़कियों से घिरी रहती है, जब भी मुझे मिली है हमेशा ड्रेसअप रहती है, ये काफ़ी ग्लोसी है, साफ और क्लियर है, ये काफ़ी ज़्यादा सेक्सी भी है। ऑफ कोर्स लाइक तो आने ही है और हर कोई ऐसी लड़की को पसंद करता है। फिर रुका-चान कहती है एक मिनट रुको मैं अपनी फ्रेंड्स की फ़ोटो दिखाती हूँ तुम्हें। तो जब वो बैग को छेड़ती है उसमें से एक पैकेट निकलता है जिसे देख के दोनों के रंग उड़ जाते हैं, काजुआ के होश उड़ जाते हैं। रुका-चान एकदम शर्मिंदा हो जाती है और रुका-चान अपने हाथ दोनों ऊपर रखती है और काजुआ कहता है कॉन्डोम कॉन्डोम इसके पास ही क्यों है, इसका क्या करती है, आखिर ये करना क्या चाहती है? फिर रुका-चान कहती है तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, चलो तुमने देख ही लिया है तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? काजुआ इतना ऑकवर्ड फील कर रहा होता है, वो लाइट बंद करता है और सीधा जाके किचन में जाके लेट जाता है। और फिर आधे घंटे बाद रात के 12 बजने पर आते हैं। काजुआ हमारा सोच रहा होता है कि अच्छा हो मैंने शावर में अपना काम ख़त्म कर लिया था, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रुका-चान ऐसा क्यों कर रही है? शायद वो मेरे मिज़ुहारा के साथ डेट पर जाने की वजह से इस तरह से बिहेव कर रही है। उसे पीठ के पीछे कुछ महसूस होता है, वो रुका-चान होती है उसके पीठ पर वो रब कर रही होती है। काजुआ कहता है अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। फिर रुका-चान के और करीब आ जाती है ताकि उसके पीठ की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे होल्ड कर लेती है। उसके टच से हमारे काजुआ की फीलिंग्स फिर से हार्ड हो जाती है, उसका अंदर का हवस का शैतान जाग जाता है और वो कहता है काजुआ ओ काजुआ अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इतने टाइम बाद एक लड़की बात आई है और इसे अब छोड़ना नहीं है इस मौके को। अब काजुआ अब दिखा दे अपना 10 का दम, आज दिखा दे। और काजुआ कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं। और ये सब काजुआ सोच रहा होता है, उसकी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है कि रुका-चान को भी बहुत साफ साफ सुनाई दे रही होती है। रुका-चान उसे कहती है तुम्हें वो याद है वो दिन जो तुम मुझे होटल में मिले थे और मैंने तुमसे कहा था मैं आप हमारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है शायद मैं तुम्हारे लिए इतनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ और ना ही मैं मिज़ुहारा की तरह मैच्योर हूँ। मुझे अपनी फीलिंग्स के साथ हमेशा दिक्कत रही है, बचपन से मैं अपनी फीलिंग्स को डिफाइन नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं तुम्हारे इतने करीब आके इतनी खुश हूँ कि मैं अब शायद रो पड़ूँ। काजुआ से अब बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, बकवास कर रही हो, तुम इतनी क्यूट हो, सचमुच एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि तुम और कितनी हो सकती हो, और अगर मैं ये सब करूँ और मैं प्यार का नाम दूँ तो ये सरासर झूठ है। तुम जैसी लड़की के मुंह से ये सुनना कि वो मुझे कितना लाइक करती है तो दिल से अगर कहूँ मेरे लिए एक सपने के सच होने के जैसा है। तुम जैसी लड़की से मुंह से बार बार ये सुनना तुम मुझे लाइक करती हो मेरे लिए थोड़ा सा अनबिलीवेबल हो जाता है। ये रुका-चान प्लीज़ आज की रात तुम मुझसे दूर हो जाओ कि मैं शायद आज अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने के बहुत करीब हूँ, प्लीज़ रुका-चान। रुका-चान ये सुनकर रोल करके उसके नीचे से निकल जाती है और जाकर अपने बिस्तर में पड़ जाती है। काजुआ चैन की सांस लेता है और कहता है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अब मैं नहीं छोड़ने वाला, चलो अब सोते हैं। वर्जिनिटी कंटिन्यू। और रुका-चान इन सब बातों को सुनकर बहुत खुश होती है और वो चैन से सो जाती है। रुका-चान एकदम फ्रेश उठती है और हमारा काजुआ की आंखें लाल हुई पड़ी थी, उसके आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते क्योंकि कल रात की जो उसने बात करी और जो उसने फील किया उसकी वजह से वो पूरी रात सो ना पाया। और फिर रुका-चान से कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने जो भी कल मुझे कहा, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। और ये कहकर उसके गाल पे किस करती है। काजुआ हमारा हैरान होता है, रुका-चान ब्लश कर रही होती है। फिर बाहर निकलकर रुका-चान मिज़ुहारा के सामने जोर से बोलती है थैंक यू काजुआ, तुमने मेरी बहुत हेल्प करी पूरी रात अपने साथ अपने घर पे रखकर, और सच में मैं ये रात कभी नहीं भूलने वाली हूँ। जो मज़े हमने कल रात की है उन्हें कल रात जो की है इस रात को मैं कभी नहीं भूलने पाऊँगी। थैंक यू सो मच मेरी रात को
इतना अच्छा करने के लिए, और उसे बाय करके चली जाती है। हमारा काजुआ की हालत खराब हो जाती है। मिजुहारा के दरवाजे की तरफ देखता है, कोई रिएक्शन ना होने की वजह से वो कहता है कि शायद वो अभी भी सो रही है। अंदर चले जाता है, लेकिन दरवाजे के पीछे मिजुहारा वो सब कुछ सुन लेती है और उसके होश उड़े होते हैं। आई होप सो इस वीडियो को देखकर आपको बहुत मज़ा आया होगा, लेकिन मुझे मज़ा तब आएगा जब आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, अपनी फीलिंग्स को मुझे बताओगे और सब्सक्राइब करोगे यार। सब्सक्राइब करो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। तो और आगे बहुत सारी अपडेट, बड़े बड़े अपडेट आने वाले, खतरनाक वीडियोस आगे आने वाली है, जैसे तुम कभी। और अगर कोई मेरे से बात करनी है, इंस्टाग्राम आईडी